12 बता दिए थे। अच्छा ठीक है, 13 एल्युमिनियम का होता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और करके यही आप लिखे होंगे नियन 3s2। क्या ऐसा सब लिखे हुए हैं? अब यहाँ पर आएगा सिलिकॉन 14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। क्या आप ऐसा किए हैं? यहाँ पर आ जाएगा फॉस्फोरस, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। ऐसा किए हैं? यहाँ पर आ जाएगा सल्फर, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4। किए हो आप ऐसा? सल्फर के बाद नंबर आता है क्लोरीन का, यहाँ पर ये इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। यहाँ पर आप किए होंगे 5 और यहाँ पर भी किए होंगे 5। किए हैं आप ऐसा? अब देखिए, वैसे लोग तो बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं कर सकते हैं जो काम करके नहीं आए। आप ज़बरदस्ती पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं होती है। अब कल होमवर्क दिया गया और तुम बनाया ही नहीं यदि, तब तो दिक्कत है ना, तब हम कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा, मेरा मजाल है कि हम तुम्हारे एक एक कॉपी को चेक करें, या जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके घर में जाके आपके पास बैठे हैं और वह कहें भाई आप बताइए बनाए कि नहीं बनाए। देखो, अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की। हमारा काम है कि हम तुमको जिज्ञासु बना दें, एक लालसा जगा दें कि तुम पढ़ो, एक इंटरेस्ट आ जाए सब्जेक्ट में कि तुमको पढ़ना चाहिए, ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। वास्तव में ना केमिस्ट्री को लोग जितना हवा बना के रखते हैं ना कि बहुत भारी है, बहुते भारी है, ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते कि आप एक सीक्वेंस में पढ़ें, रेगुलर वे में पढ़ें और एक अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में रहें, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। हम जिस तरह से एक सीरीज में चल रहे हैं, आप सीरीज में चलते जाइए, क्या मजाल है कि एक भी बात ऐसा आ जाए जो समझ में ना आए, सवाल ही नहीं उठता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है आपके लिए कि आपका कभी क्लास छूट भी जाता है तो आप ऑनलाइन जुड़ जाइए। यदि 2-3 क्लास छूट भी गया है तो वो आप कभी भी कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हैं। आपके घर में तो मोबाइल होगा, भैया बंधु कोई किसी से गेम खेलने के लिए लेता रहता होगा मोबाइल, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं लेगा। और हमको लगता है पढ़ने के लिए मांगोगे तो 1-आध घंटा देने से मना नहीं करेंगे, यदि लायक होंगे तब। नालायक आदमी होंगे तब नहीं देंगे। और ऐसे तो हमको लगता है लगभग घर में मोबाइल है। किसके किसके घर में मोबाइल नहीं है एंड्रॉयड सेट, जिसको जो यूट्यूब एकदम देखबे नहीं करते हैं? देखो, 1-2 आदमी हैं जिनके, 2-4 आदमी हैं या 10 आदमी होंगे, चलिए हाथ नीचे कर लो आप। बाद बाकी सबके घर में मोबाइल है ना जी, यूट्यूब वगैरह देखते हो ना, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, घर में भी, यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। ये जो लगता होगा कि ऐप है उस पर फ्री में पढ़ लेंगे, ऐसा गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। अभी डेमो चल रहा है इसीलिए फ्री में पढ़ रहे हो। पीरियडिक टेबल का जैसे ही 4 क्लास होगा, 4 क्लास के बाद वो अपने आप सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक किया हुआ है, उस लेक्चर पर जाके वो ब्लॉक हो जाएगा। सब यहाँ ऑटोमेटिक डिजिटल काम होता है। उसके बाद आप पेमेंट करिएगा तभी आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद तो एक क्लास आप फ्री में नहीं देख सकते हैं वहाँ पर। अभी जितना फ्री का मज़ा है, मज़ा लेना है ले लीजिए, ले तो रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। देखिए इधर, हम इस पर तेज़ी से काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बनाने दिया गया था और हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं कि आप दोबारा उतार सकें। क्योंकि आप बनाए हैं तो आप चेक कर लीजिए, आपको हम बस मिलवा रहे हैं, हम आपको लिखा थोड़ी ना रहे हैं। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन और 18 होता है और ये हो जाएगा P6। और आप याद कीजिए यह एक नोबेल गैस। लिखने को ऐसा इसको लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये खुद एक नोबेल गैस है तो डायरेक्ट आप इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसको अब छोड़िए आप। आर्गन के बाद नंबर आता है पोटासियम का। कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्गन है तो और करके अब लिखेंगे आर्गन 4s1। एक्चुअल में हम यही बात कल बोल रहे थे कि अगला तुम्हारा स्टेशन होगा आर्गन, और आर्गन पर जाने के बाद तुम अपना चेंज कर लेना। जैसे नियम से न चल रहे थे अभी तक, अब आ गया कौन? आर्गन। अब बताओ, आर्गन के बाद पोटासियम हो गया, पोटासियम के बाद कैल्शियम, ये 20 होगा कैल्शियम, ये हो जाएगा 4s2 और यहाँ हो जाएगा 2। भारी लगा? कैल्शियम के बाद हो जाएगा स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है,
और यहाँ पर अब हो जाएगा 4 3D1। सबको आया है? तो यहाँ हो जाएगा 3D1। किया पैसा? जो उतार रहे हैं उतारिए मत, आप उतार नहीं पाइएगा इतना तेजी में। आप ऑनलाइन देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आप उस पर वीडियो रोक रोक के उतारना, ये भी तो संभव है ना जी। अब वीडियो पर जाके देखिए, और हम आपको बता देते हैं वीडियो कैसे देखिएगा, 2 मिनट हमको लगेगा। सुनो इधर, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर होता है 22, 3D2 हो गया। टाइटेनियम के बाद होता है वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, 3D3। कोई दिक्कत है इसमें? और अब आता है स्थान किसका? क्रोमियम का, 24। इसका आप क्या बोलिए क्या लिखेंगे आप? 3D4 और यहाँ भी 3D4, ये गलत। आपको यहीं पढ़ना बोले थे 4 लाइन छोड़ने के लिए, तो 4 लाइन छोड़े थे। पहला लाइन में ये आएगा, दूसरा लाइन में ये आएगा, और ये दोनों गलत है। तो इसका सही क्या है ये अगला 2 लाइन में आप सीखेंगे। तो 4 लाइन छोड़े थे, उसमें 2 लाइन भरिए आप। हाँ लिखो, और उसको लिखो कि ये गलत है। तुम गलत किए हुए रहोगे, तुम्हारा तुरंत नज़र पड़ेगा कि अरे भाई ये गलत है, तो फिर दिमाग में आएगा कि ये क्यों गलत है, जबकि जिस सीक्वेंस से हम चल रहे थे उस हिसाब से इसको गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। तो क्यों गलत? इसका रीजन अब आपको बताया जाएगा यहाँ पर। सब लोग उतारिए क्रोमियम का। ऊपर वाला मत उतारना, ऊपर वाले की अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये वाला मत उतार लीजिएगा। बोलो आप लोग, हो गया? इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। और अब अगला लाइन में ये 2 लाइन लिख के इसको अब कर दो आप सही। लेकिन अभी तक आप ये समझे नहीं कि ये ऐसा क्यों हुआ, यही ना? समझेंगे बाद में, पहले उतारिए। सही है ये। जो 4 लाइन आप पूरा का पूरा गलत क्यों किया? आपका गलत हो गया था क्या? क्या गलती हुई थी? ओ, आपको ये समझ में तो नहीं आया होगा ना कि ऐसा क्यों हो गया? समझना कौन जरूरी है रे? जरूरी है क्या? तो 5 मिनट के बाद समझेंगे। अभी आप 26 का बताइए। अब आप कहेंगे कि सर छोड़ के आप आगे क्यों निकल गए? 25 का? अच्छा, पहले 25 आता है, चलो सही है। ऐसा इसलिए हम किए क्योंकि क्रोमियम वाला कंसेप्ट और कॉपर वाला कंसेप्ट, एटॉमिक नंबर 24 वाला और एटॉमिक नंबर 29 वाला, 2 गुना एक्सेप्शन था। इस दोनों का कंसेप्ट सेम है। तो एक बार हम इसको पूरा मिला लें तो बाद में हम आपको समझा देंगे कि वो गलत क्यों था और सही क्यों हो गया वो बाद में, ठीक है? इसमें आप S2 यहाँ पर किए होंगे और यहाँ पर S2 किए होंगे, ऐसा किए हैं? गलती से आप सही कर लिए। सही है, ये सही है। आयरन का 26। अरे अच्छा, तुम लोग मिलाते हो तो क्या पूरा मिलाते हो? लास्ट में खाली मिला लिया करो। ये हो जाएगा D6। यहाँ जब 27 करोगे कोबाल्ट, हो सकता है तुमको एटॉमिक नंबर नहीं याद हो तो वो तुम नोट कर सकते हो। ये हो जाएगा D7। फिर हो जाएगा निकेल 28, D8, ठीक है? और फिर आएगा नंबर किसका? 29 का। और होना चाहिए D9, लेकिन ये देखो गलत। लोग इसको जनरली कह देते हैं कि ये अपवाद है और आप इसको याद रखिए। अपवाद क्या रहेगा? ये बात सही है कि सबसे ये अलग है, लेकिन इसका एक कंसेप्ट है, इसको हम समझेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों किया, आखिर ये अपवाद क्यों है। अपवाद है तो कभी आपने क्वेश्चन किया सर से कि सर क्यों, काहे अपवाद है?
उसका मन बढ़ल काहे इतना है? अरे मन बढ़ुए वाला काम न किया, जैसा सब कर रहा था वैसा नहीं करके कुछ उल्टा पुल्टा न कर दिया, आखिर क्यों? इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है, इसको लिख के गलत किए, इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है 1 और इसको कर दीजिए 10। जो 4 लाइन था वो 4 लाइन भर गया आपका। यदि आप लिख के लाए होंगे तभी 4 लाइन छोड़े होंगे, लिख के नहीं लाए होंगे तो पूरा पेज खाली होगा। क्या पूरा पेज खाली है या 4 लाइन खाली है? ठीक है, झूठो बोलता है रे। ठीक। और देखो ऐसा है कि हम यहाँ पूरा एकदम बंधे हुए हैं तार से, तो हमको नीचे उतरने में भी बन नहीं रहा है। जब तक बेसिक चल रहा है तब तक तो हम नीचे नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही बेसिक समाप्त होगा तो वहाँ पर हमको वक्त मिल जाता है, तब हम घूम घूम के एक एक कॉपी चेक करते हैं और एक दुखहरण भी हम रखते हैं। ये रहा, सब लोग देख सकते हैं। और ये पता है, ये इसको हम खुद बनाए हैं। कारपेंटर घर पर काम कर रहा था, तो वो काम कर रहा था तो हम सोचे कि हम भी कुछ करते हैं, तो इसको हम खुद से बनाए हैं। सारा चीज़ इसका हम खुद किए हैं, छिल छिल के इसको। आज नहीं, ये बहुत पहले बनाए हैं। और ये बना था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हिंदी मीडियम 11th स्पेशल है। देखो लिखा हुआ है, यदि ऑनलाइन देख तक सकते हैं तो देखिए, ये बहुत पहला लिखा हुआ है, 11th हिंदी मीडियम स्पेशल। मतलब जनरली हम देखते हैं कि 11th के जो हिंदी मीडियम के लोग आते हैं उनके साथ समस्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारे पास उसके लिए समाधान भी थोड़ा ज़्यादा है। तो कुछ कुछ चीज़ हम स्पेशल रखते हैं उनके लिए, तो ये आप ही के लिए स्पेशल है। डरना मत, गलती करोगे तो पिटाई लगेगी। हाँ बिल्कुल, डरना नहीं है। गलती करेंगे तो पिटाई लगेगी। गलती करने का मतलब बहुत तरह की गलती से है। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए, होमवर्क पूरा करके नहीं आए, हाँ पेमेंट नहीं करोगे तो पीटेंगे नहीं, निकाल देंगे, और वो भी प्यार से, रैपिडली नहीं। देखो इधर, इसका ये सही है। और जिंक एटॉमिक नंबर 30, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ऐसा किए हैं आप? इसके बाद आ जाएगा 31 गैलियम, 32 जर्मीनियम, 33 आर्सेनिक, सेलेनियम, 34 ब्रोमीन, 35 और क्रिप्टन 36। ये एक नोबेल गैस। और जब आप इस सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो सब में यही बात आएगा, बस अंत में 3D10 के बाद हो जाएगा 4p1, 4p1। अगला में हो जाएगा 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6 और 36 का होगा 4p6। अब क्रिप्टन के बाद अब आ जाएगा आपको 5s1। अब देखिए लास्ट में 5s1 आया है 36 में, 36 में 5s1 आया है, फिर 5s2 आया है, और वहाँ पर क्रिप्टन आप लिखे होंगे, आपको 36 का ये आया है। देखो तो क्रिप्टन 5s1 ये आया है। यदि ये आया है तो सही है, और इसके आगे आप खुद से कर सकते हैं। इसको अब पूरा का पूरा भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? 37 का 5s2 होगा, और सॉरी ये 37 का होगा। फिर ये 37 रुबिडियम होता है, फिर स्ट्रोंशियम 38 होता है, इसका आ जाएगा 5s2। हाँ जी, 37 रुबिडियम का आया होगा क्रिप्टन 5s1, और लास्ट जो था स्ट्रोंशियम 38 उसका हो जाएगा क्रिप्टन 5s2। इसी तरह से 5s के बाद जो अगला होगा वो आ जाएगा, फिर उसका अगला जो होगा वो आ जाएगा, इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको हम थोड़ा हार्ड बता देते हैं। चलिए कॉपी पलटिए तो सब लोग अब आज का काम स्टार्ट करते हैं। जो एक्सेप्शन है हम उस पर चर्चा करेंगे, हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम तुमको बस ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम किसी भी हायर एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी खुद से लिख सकते हो। तुमको पता है मरकरी का नाम सुने हो? पारा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। आज तक 20 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखता था, आज थोड़ा 80 का लिखने का प्रयास करो। तुमको वो ऑर्डर याद है? सबसे पहले आता है 1s, 2s, 2p। कुछ नहीं करना है, वो ऑर्डर लिख देना है।
एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, भरते चले जाएंगे, लास्ट में जितना बचेगा छोड़ देंगे। 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s के बाद 4d रहा होगा। 4 2 6 5, चेक करो तो। 4d के बाद 5p के बाद 6s 4f 5d 6p, यही सब ना आया है। आगे 7s होगा। हालांकि अब इतना दूर लिख दिए, अब जितना का जरूरत पड़ेगा हम लिख लेंगे। अब हमारी बात सुनो, ये चीज़ तुमको हमेशा याद रखना है। एस में 2 से ज़्यादा नहीं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं, और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं। कम दे सकते हो, ज़्यादा नहीं। और कम भी देंगे अंतिम वाले में, अंदर वाले में कम नहीं देंगे। जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा अंतिम में दे के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे डी में कहीं 2 पर ही समाप्त हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसको D10 कर देना है। अरे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतने ना भरोगे। तो ये बात याद रखना है। बताइए एस, ये एस है तो कितना? यहाँ, 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 अब तुम इतना लिखता चला गया, तुम गिना कि कहाँ पर जाके 80 पूरा, तो तुमको 80 पुराना है, ये बात ध्यान रखो। ये कन्फिग्रेशन पता है किसका हो गया? ये कन्फिग्रेशन हो गया 88 का। देखो इधर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 6 86 2 88। इसका मतलब ये 88 का कन्फिग्रेशन हो गया। तो लास्ट से आप 8 मिटा दीजिए, 88 में 8 घटा दिए 80, अब गिनिए तो आप, तो हो गया, कन्फिग्रेशन भी हो गया। अब बात समझ में आई? अच्छा, इसी को यदि हमको और करके लिखना होगा तो इसके नियरेस्ट जो कन्फिग्रेशन, इसका जो नियरेस्ट होता है नोबेल गैस, वो होता है जेनन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जेनन, और जेनन 54 तक जोड़ लीजिए। 2 2 4 कहीं भी P6 पर जाके समाप्त होगा, शायद यहाँ पर आके समाप्त होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 6 54। इसके बाद क्या क्या बच गया? 6s2 4f 14 5d 10। कुछ समझ में आया? क्या लगा ये भारी है? अब आप किसी भी कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। उसको पकड़ के लेते हैं, उसको पढ़ाएंगे तो पकड़ के लेते हैं, आओ इधर पढ़ाते हैं तुमको। लिखिए, लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजिए, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि आप किसी भी कन्फिग्रेशन को अब आप आसानी से लिख सकते हैं। इस एक्सेप्शनल केस को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक जनरल एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, और वो जनरल एग्जाम्पल यह है कि आगे में ये जो बेंच लगा हुआ है, इस पर 5 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है? तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। मान लीजिए 5 आदमी का कैपेसिटी है। वैसे ये बेंच बहुत लंबा है, इस पर 7 आदमी बैठता है, लेकिन मान लो 5 आदमी आराम से बैठा हुआ है, 5 आदमी का ही यदि सीट है। अब इस 5 आदमी के बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, 5वां क्लास का, और वो बेचारा एगो छोटका सा मचिया पर बैठा हुआ है। मचिया नहीं समझते हो? नहीं समझोगे। छोटका टूल पर बैठा हुआ है, अंग्रेज है ना, कैसे समझोगे? चलो कोई बात नहीं, अब समझे ना आप। यहाँ पर 5 आदमी बैठा हुआ है, पांचों का एनर्जी आपस में बराबर है। यदि कुश्ती लड़े तो कोई किसी को पटक नहीं सकता है, क्योंकि पांचों की एनर्जी आपस में बिल्कुल समान है। और यहाँ उसके ठीक बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जो 5वां क्लास का बच्चा है, छोटा टूल पर बैठा हुआ है, जिसकी एनर्जी उस पांचों से कम है। अब हम क्या किए, हम इसको रुपया बांटना शुरू किए। ऐसे बांटेंगे नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस छोटा टूल पर जो बैठा हुआ था, इसको हम 200 रुपया दिए उस बच्चा को, और जो वहाँ पर 5 बैठा हुआ था उसमें 4 आदमी को 100 रुपया दिए और 5वां को छोड़ दिए।
और हम यहाँ से चले गए। अब आगे क्या होगा कारनामा, उसका जवाब आप दीजिए। जो सबसे ज़्यादा होने का गुंजाइश है वो क्या है? बच्चा से निश्चित रूप से 100 रुपया छीन लेगा वो जिसका एनर्जी बराबर था और उसको रुपया नहीं मिल पाया था। एक्चुअल में ये नेचुरल बात है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस सब की एनर्जी आपस में बराबर थी, तो उसको बराबर मिलना चाहिए था लेकिन बराबर नहीं मिला। जब उसको मिला नहीं तो वो अपने तरीके से बराबर करने का प्रयास करेगा, और बगल में कम एनर्जी वाले के पास ज़्यादा है, वो आराम से उसको छीन भी सकता है और उसमें कोई दिक्कत है भी नहीं है। एकदम एग्जैक्ट यही बात होता है इस कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए कैसे, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम का, तो चूँकि कॉन्फ़िगरेशन सही कॉन्फ़िगरेशन आप लिख चुके हैं तो हम इसको शॉर्टली बोल देते हैं। ऑर्गन का जब हम 4s2 3d4 लिखे थे तो ये गलत हो गया था, याद है आपको? देखिए ये क्यों गलत हो गया था। S में केवल एक डब्बा बनता है और D में कितना? बुखार में बुखेगा रे। P में 3 बनता है, D में तो 5 बनता है ना, भूल गए क्या? S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल। अब देखो यहीं पर वो लोग उलझ जाएंगे जो क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं। हम जो बोल रहे होंगे ऑर्बिटल, पता चलेगा ये ऑर्बिटल क्या होता है, करने गया कहाँ से आए ये कक्षक, ये पचगो क्या होता है। इसमें यदि तुम उलझोगे तब दिक्कत होगा तुमको, अदरवाइज पीछे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीछे का क्लास ज़रूरी है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दे दिए। और D में 4 है, पहले एक एक करके भरता है, अलग अलग ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भरता है। ये आगे का क्लास में कल बताया जाएगा, तो वो यही सब बात अब कल बताया जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये बात इतना इंपॉर्टेंट है, जो आदमी इस बात को नहीं सीखा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा का पूरा गोल। और केमिस्ट्री में यदि केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीखा तो केमिस्ट्री तो जिंदगी में नहीं आएगा। पूरा का पूरा केमिस्ट्री का जो है ना, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं। समझ में आ रही है बात? 33-34 चैप्टर कुल मिला के केमिस्ट्री में है, 11th-12th मिला के। और किसी भी कंपटीशन में टोटल 20% क्वेश्चन सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से करता है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। एक चैप्टर से 20% क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उसको पढ़ने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा जो कल बताया जाएगा। बताइए, इस पांचों की एनर्जी आपस में बराबर है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। और S की एनर्जी सबसे कम है और इसको कितना मिल गया? 2। ये तुरंत ऑर्बिटल, हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा देता है, और यहाँ पर बचता है 1। और अब ये पूरा हो गया ऐसा, और इसको भी अब बराबर इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। इसको हम लोग कहते हैं सममित विन्यास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ही ये जंप करेगा S से D में, S में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 और D में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, तो इसका रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 4s1 3d5, और ये सही हो जाता है और ये गलत हो जाता है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, लास्ट में कहीं भी D4 आए ना तो ये लेस स्टेबल होता है, और जब वही D5 में कन्वर्ट कर जाए तो ये मोर स्टेबल होता है। तो जब जब इस तरह का केस बने, जब जब D4 का केस बने, तो आप उसको बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देंगे? D5। अब देखिए, D की कुल क्षमता होती है कितने इलेक्ट्रॉन की? 10 इलेक्ट्रॉन की। तो इसका आधा कितना हुआ? 5। यदि D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको कहेंगे फुल फील्ड, पूर्ण रूप से भरा हुआ। यदि D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे हाफ फील्ड, अर्ध रूप से भरा हुआ। और यदि D में न 10 इलेक्ट्रॉन हो न 5 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब वो ना ही फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है। वैसी स्थिति में उसको बोलते हैं आंशिक रूप से भरा हुआ। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है पार्शियल फील्ड। और जानिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है D10, उससे कम स्टेबल होता है D5,
और उससे कम स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड, जिसमें D1, D2, D3, D4 और D6, D7, D8, D9 रहता है। फुल फील्ड हो गया D10, हाफ फील्ड हो गया D5, तो बाकी बचा कौन कौन? D1, D2, D3, D4, फिर D6, D7, D8, D9। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? फुल फील्ड। इससे कम होता है हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड। हम कैसे समझेंगे कि कोई ऑर्बिटल फुल फील्ड? जब D10 नहीं हो, जिसकी जितनी क्षमता हो उतना इलेक्ट्रॉन हो तो फुल फील्ड। D की क्षमता कितना होता है तो फुल फील्ड। F की क्षमता कितनी होती है? फुल फील्ड। और यदि F में 7 इलेक्ट्रॉन है तब हाफ फील्ड। D में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तब, और F में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तब ये पार्शियल फील्ड, क्योंकि F का क्षमता 14 का होता है, उसका आधा तो 7 हुआ, तो 5 पर तो वो पार्शियल फील्ड हो जाएगा ना। फुल फील्ड का मतलब जितना क्षमता है उतना है तो फुल फील्ड, जितना क्षमता है उसका आधा है तो हाफ फील्ड, और दोनों में कुछ नहीं है तो पार्शियल फील्ड। तो आप नोट करके सबसे पहले यही बात लिखेंगे, बगल में लिख दीजिएगा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब ज़्यादा अस्थाई किस में होगा ये। सबसे पहले ये बात नोट करके लिखिए, फिर आप क्रोमियम लिखिए इसको, और ये इसको गलत कीजिए। गलत क्यों हुआ था समझ में आ गया? ये पहले पार्शियल फील्ड था, और सुनो इधर एक बात और सुन लो, अभी D में कितना इलेक्ट्रॉन था? 4, और 4 से अब हो गया 5, तो पार्शियल फील्ड से हाफ फील्ड में ना बदल गया। पार्शियल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है ना हाफ फील्ड, इसीलिए इस स्थिति में ये ज़्यादा अस्थाई है। अब आप कहेंगे सर फुल फील्ड तो उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा उतना उतना? जनरली स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का भी इधर उधर नहीं होता है। यदि D4 है तो आप D5 कर दीजिए, D3 रहेगा तब हम D5 नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा तो केवल एक, D4 है तभी आप ऐसा कर सकते हैं, D9 रहेगा तब कर सकते हैं। जैसे D9 रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा? D10। और एग्जैक्टली यही बात किस में होता है? कॉपर में। आप आगे बताते हैं हम आपको। आप इसको लिखिए, फिर ये सारा एग्जाम्पल आप उतार लीजिए। सुनो, जैसे जैसे कहते हैं उतारो तो वैसे वैसे। सबसे पहले ये उतार लो यहाँ तक, इसके बाद कुछ मत उतारना, यहाँ तक उतारो। उतार लिया? उसके बाद ये वाला चीज़ लिखो। तो एग्जाम्पल ये हो गया, D4 हो गया पार्शियल फील्ड, D5 हो गया हाफ फील्ड। जब ये वाला लिख लो तुम, तब उतारना शुरू करो क्रोमियम से, और क्रोमियम का ये उतारो, फिर जो गलत था उसको उतारना है, फिर सही जो है उसको उतारना है, तब जाके ये ख़त्म होगा। फिर अगला स्थान आ जाएगा किसका? कॉपर का। थोड़ा जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप। इसको हिंदी में लिख दें क्या? पूर्ण रूप से भरा हुआ, आधा भरा हुआ, आंशिक भरा हुआ। यदि आप लिखना चाहते हैं पूर्ण रूप से भरा हुआ, आधा भरा हुआ, आंशिक रूप से भरा हुआ। उतार लिए पूरा?
अब बताइए कॉपर में, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, यहाँ पर D9 होता है, तभी नहीं ये गलत हो जाता था। D9 होगा तो ये ऐसे भराएगा 5 6, क्या हो गया बंधु आपको? नहीं, ये ढीला ही रहता है, इसको थोड़ा टाइट हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। देखो अब S2 था तो S2 भरे, D9 है तो एक एक करके भरे तो 5 6 7 8 9। एक बार फिर से वही वैसा ही कंडीशन नहीं तुमको दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो सारा का सारा फुल फिल्ड हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऐसा हो जाएगा, और तब इसका कन्फिग्रेशन बदल जाएगा और ये हो जाएगा D10, और ये सही है। क्या उम्मीद करें कि अब आप इसको समझ गए हैं? सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समाप्त हुआ। कल बेसिक क्लास का लास्ट क्लास, और इसमें हम लोग सीखेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी ज़रूरत आपको केमिकल बॉन्डिंग, अभी जो चीज़ ये चीज़ जो भर रहे हैं ना अभी हम लोग, ये ऐसे ये सब चीज़ भरना तुमको कल बताया जाएगा। ये हम आगे अभी तुमको हम बताए कि पहले एक एक करके भरते हैं, फिर बाद में पेयर्ड करते हैं। तुम अभी यदि क्वेश्चन कर देता ना कि सर आप ऐसा कैसे करते हैं, तो शायद उसका जवाब अभी हमारे पास नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि हम तुमको ये अभी पढ़ाए ही नहीं है। यही चीज़ कल पढ़ाई होगा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे करके भरता है, कब वह ज़्यादा अस्थायी होता है और कब वह कम अस्थायी होता है। कोई दिक्कत है इसमें? इसको खुद से नहीं कर लोगे क्या? अब तुम एक बात याद करो, जब कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहा था तो याद है 24 और 29 में कुछ कुछ कारनामा हम कर दिए थे। स्टार लगा के नहीं बोले थे कि अपवाद हो गया है, ये छोड़ दिए थे। बोले थे क्या कि इसको हम आगे बताएंगे कि काहे ऐसा हुआ है। अब देखो बताते हैं कि ऐसा काहे हुआ। सुनो इधर हमारी बात देखो, बस एक एग्जाम्पल देख लो, देखो कितना सटीक चीज़ तुम पढ़ लिया है। तुम पहले ये बताओ कि पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 8 8 1, ऐसा पढ़े थे, याद है आपको? पोटासियम का 19 होता है। इसका कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, है ना लिखा हुआ? जरा बताइए अब आप, ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 2, दूसरा कक्षा के p में 6, s में 2 p में 6, दोनों मिला के कितना हो गया? 8। तीसरा में s में 2 p में 6 8, और 4 में तो केवल एक ही है ना। देखो सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखने से पता चल जाता है कि उसका ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन क्या है। क्या ये एक बेहतरीन चीज़ नहीं है? जो सब ऑर्बिट वाइज सीख गया लिखना, वो ऑर्बिट वाइज सीख गया, लेकिन जो ऑर्बिट वाइज सीखा वो सब ऑर्बिट वाइज नहीं सीखा। यानी सब ऑर्बिट वाइज केवल एक सीख लेने से तुमको ऑर्बिट वाइज भी आ जाएगा, और जानते हो आगे ऑर्बिटल वाइज भी आ जाएगा। यदि ये सीखे हो, ये वाला चीज़ यदि सीखे हो तभी ऑर्बिटल वाइज आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशन सब ऑर्बिट वाइज। कोई दिक्कत है इसमें? अब आप देखिएगा कॉपर को निकाल के, कॉपर को या क्रोमियम को, इसका कन्फिग्रेशन आप बताइए तो पीछे क्या लिख के गलत किए हैं। निकालिए ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन, निकालिए 2 8 2 8 निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। 2 8 12 2 लिखे थे तो गलत हुआ था, और 2 8 13 1 लिखे तो सही हुआ था ना। देखिए इसका रीजन क्या है। यदि हम क्रोमियम लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। इसी का कन्फिग्रेशन हो गया था 4s1 और 3d5। बोलो हाँ या ना? 1s में 2, 2s 2p6 मिला के 8, 3s 3p 3d, तीसरा तीसरा तीसरा, इस बार अब यह ना जुड़ेगा तीसरा में, तो तीसरा में ये जुड़ेगा तो इसको जोड़ने का ये तरीका है। 6 2 8 5 13 है, और अंत में कितना? 1। जबकि जो ट्रेंड चल रहा था, जो तरीका चल रहा था, उसमें सही क्या था याद है? 12 2, और ये 12 2 तब हो जाएगा जब हम यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर 4 करेंगे। देखो 6 2 8 4 12, और अंत में कितना? 2।
इसी वजह से वहाँ भी गड़बड़ी पैदा हो गई थी। देखिए कैसे हम उससे उसको जोड़ दिए। क्या एक और एग्जाम्पल देके इसको समझाएं? नहीं समझे? चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम कॉपर का एग्जाम्पल देते हैं। कॉपर का होना चाहिए था 29 में, देखो वहाँ पर ऑर्बिट वाइज देख के बताओ, 2, 8, 17, 2 ये लिखे होंगे तो ये गलत हो गया होगा, और 2, 8, 18, 1 लिखे होंगे सही हो गया होगा। कॉपर का यदि नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिखे हम लोग तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। यदि गलती से लिखें तो ये आएगा। अभी तुरंत न बताएं कि ये एक्सेप्शनल है और ये गलत हुआ था, तो ये गलत हुआ था। तो अब जोड़ के देखो, 1 में 2, 2 में 2, 2 6 2 8, तीसरा में देखो यहाँ है तीसरा 3 गो, 9 6 15 2 17 2, यही ना गलत हो गया था। और सही ये तब हो जाता है जब हम इसको 1 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। अब देखो 10 6 16 2 18, लास्ट में 1 8 2 2 8 18 1, देखिए कैसे सही हो गया। तो इसी वजह से वहाँ भी गड़बड़ी पैदा हुई थी। खैर आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप हम कर रहे हैं। सब और सुनो, रुको, सब ऑर्बिट वाइज सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। आप लोग ऑनलाइन जुड़ने का तरीका सीख लीजिए। आप लोग बहुत परेशान हैं।